ओम श्री हरि शरणम। मानव सेवा संघ के प्रणेता, मानवता के मसीहा, अनंत गिनत सखा, हम सबके अपने परम पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में बार बार वंदन। भगवत स्वरूप आपके माताओं, बहनों और भाइयों, सादर प्रणाम। हमें क्या चाहिए, एक प्रश्न है। हम सब एक खोज में बराबर रहते हैं कि हमें ऐसा रस चाहिए जो कभी घटे नहीं, पेट जिससे भरे नहीं, प्यास बुझे नहीं, बहुत ढूंढा पर न पाया। भाई संसार में तो वो रस है नहीं। संसार का क्षेत्र तो कर्म फल भोग के लिए है बस, और वो सेवा किए बिना पूर्ण होगा नहीं। सेवा का क्षेत्र है संसार। संसार से हमारा वास्तविक संबंध नहीं है। संसार से केवल हमारा और आपका सेवा का संबंध है। क्यों? बिना सेवा के राग मिटेंगे नहीं। राग मिटेंगे नहीं तो वैराग्य आएगा नहीं। वैराग्य आएगा नहीं तो अनुराग कैसे आएगा? बिना अनुराग के जीवन सूना सूना रहेगा बस। तो प्रथम जीवन का सोपान है कि भाई शरीर संसार की जाति का है, इसलिए शरीरों के द्वारा संसार की सेवा बन जाए, राग मिट जाए। क्योंकि राग रहित भूमि पर ही योग रूपी वृक्ष लगता है। योग रूपी वृक्ष पर ही बोध रूपी फल लगता है, और बोध रूपी फल में ही प्रेम रूपी रस प्रवाहित होता है। कैसा जीवन हमें चाहिए? सभी के लिए उपयोगी हो। तो प्रथम बात, जैसा कि अभी मैंने कहा, संसार का वास्तविक स्वरूप खोजे। संसार की प्रतीति है, प्राप्ति नहीं है। आज तक किसी को मिला नहीं, हमें और आपको भी मिलेगा नहीं। बड़े बड़े धन इकट्ठा करने वाले, बढ़िया बढ़िया ज्वेलरी लूटने वाले, क्या बताए, कितना ही भर लीजिए, पर वो रस इसमें नहीं है। घटना याद आ रही है सम्राट महान सिकंदर की। सोचिए, कितना बड़ा नाम, कितनी बड़ी कीर्ति। सिकंदर 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 धूम मची, और वो प्रांत प्रांत, नगर नगर, गांव गांव घूमता हुआ, लूटता हुआ, मारता हुआ चला जा रहा है।
एक बार की घटना है, किसी प्रकार के क्रम में उसे बड़े जोर की भूख लगी। अब सोचा कि अब वो भूख का इंतजाम कैसे कैसे हो, क्या हो। तो गांव में उसे एक महिला की झोपड़ी घर दिखाई दिया। उससे खटखटाया, महिला निकली। अरे भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसने कहा, महिला ने, पोशाक से तो ऐसे लगते हो कि तुम सिकंदर हो क्या, चौकिया सम्राट। हाँ भाई, मैं सिकंदर हूँ। ठीक है ठीक है, आओ आओ, मेरा जो बैठो। आसन बिछा दिया, सिकंदर बैठ गए। भाई मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ, लाती हूँ, अभी लाती हूँ। एक थाल में हीरा मोती सोना चांदी खूब सिक्के भर भर के वो लेके आई। कपड़े से ढका हुआ था, सिकंदर के सामने रख दिया। लो भाई, भूख मिटाओ। जैसे ही कपड़ा हटाया, सिकंदर बोला एकदम, भाई दिमाग खराब हुआ है क्या, इससे पेट भरेगा, ये खाने में आएगा। तो कहा, भैया जो ग्राम ग्राम प्रांत प्रांत आप दौड़ रहे हो, इसी के लिए ना दौड़ रहे हो। कितनी माताओं की गोद सूनी कर दी, कितनी बहनों का सुहाग उजाड़ दिया, सिर्फ इसी के लिए। अरे तुम्हारी भूख तो इसी से मिटेगी ना। समझ लिया सिकंदर ने। कहा, माँ मुझे क्षमा कर दो और मुझे भोजन चाहिए। माई गई अंदर, थाल में भोजन परोस के लाई। थाल रखा, भोजन किया सिकंदर ने। और उसके बाद एक शिलालेख लिखवाया कि भारत की एक महिला ने मेरी आंखें खोल दी। सोचिए, सिकंदर जैसा व्यक्ति अपनी प्यास बुझा न सका, अपने पेट को भर न सका, इन बाल उपादानों से हमारा आपका पेट भरेगा। पर हाँ, हमारा आपका पेट भर सकता है। कब? जब सेवा करके राज मिट गए, ज्ञान के आधार पर, ज्ञान की दृष्टि से संसार की असलियत सामने आ गई। ये जो शरीर है वही संसार है। संसार में मेरा क्या है? कुछ भी रहने वाला नहीं है सदैव के लिए, बदल रहा है। इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। और ये प्रतीति मात्र है, बस दृश्य मात्र है, बस। ज्ञान के आधार पर संसार के आयुष्य शरीर की वास्तविकता की खोज हुई। कहाँ है मैं? शरीर का संसार का संबंध है, लेकिन मैं का कहाँ है? मैं का संबंध कहाँ है? मैं जब खोज की तो शरीर के आधार पर की, लेकिन शरीर में कहीं मैं नहीं मिला।
न स्थूल शरीर में मिला, न सूक्ष्म शरीर में मिला, न कारण शरीर में मिला। कहा है मैं? तो सिद्ध हो गया। कब सिद्ध हुआ? जब पहले ये जान लिया इस संसार में मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है अपना इस संसार में। और फिर जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मुझे चाहिए क्या? ध्यान दीजिएगा, मेरा मतलब स्वयं का संबंध संसार से नहीं है। शरीर का संबंध बार बार कहना पड़ता है। तो मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सिद्ध होता है मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन मैं तो परमात्मा की जाति का हो गया ना। ये क्यों कहा गया मैं कुछ नहीं हूं? क्योंकि मैं परमात्मा की जाति का हूं। शरीर का निर्माण संसार में से हुआ है, लेकिन मेरा निर्माण, मेरे रचयिता कौन है? वो है परमात्मा। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। अरे मैं तो परमात्मा का अंश हूं भाई। जो परमात्मा की विभूतियां वही ना मेरी विभूतियां है। परमात्मा ज्ञान का भंडार है। और परमात्मा ही मेरा अपना है। वो कभी साथ नहीं छोड़ता। उसका प्रेम ही मेरा जीवन है। परमात्मा से संबंध जुड़ जाए। कभी कभी लोग प्रश्न करते महाराज जी से, महाराज जी राम को मारेंगे, कृष्ण को मारेंगे, दुर्गा को मारे, सनातन धर्म में तो 33 करोड़ देवता है, किसको मारे? महाराज जी ने कहा जो तुम्हारी पसंदगी में उसे अपना मान लो बस। वो प्यारा तो ज्ञानियों के लिए जो निर्विशेष तत्व है वही प्यारा भक्तों के लिए रूप धारण करता है। और नाम से भी प्रकट होता है। अरे क्या हमने नहीं सुना? उन्होंने जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी अवतार ग्रहण किए। कितने अवतार ग्रहण किए? 10 अवतार तो प्रमुख है। मत्स्यावतार, कूर्मावतार, कश्यप अवतार, उसके बाद वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार। लेकिन आप देखिए पूर्ण अवतार 2 ही हुए और हमारे और आपके स्वरूप में हुए। हमें और आपको दीक्षा देने के लिए प्रकट हुए। अगर हमारे आपके स्वरूप में नहीं होते तो क्या हम और आप उनसे प्रेम कर सकते होते? उन्हें अपना मान सकते होते? तो रामा अवतार में जगत में रहने की, जीने की कला सिखाने के लिए आए।
कि देखो प्रेम की प्राप्ति तब होती है जब दूसरों के अधिकार की रक्षा हो जाए और अपने अधिकार का त्याग हो जाए। जितने भी प्रसंग है आप देख लीजिए, दूसरों के अधिकार की रक्षा और अपने अधिकार का त्याग। कई बार के अधिकार की रक्षा और राज्य के अधिकार का त्याग। पिता के अधिकार की रक्षा, गुरु के अधिकार की रक्षा। जैसे जैसे लीलाएं आगे चलती गई, प्रेम का पाठ पढ़ाते गए और उसी प्रेम के पाठ के क्रम में आप विचार करके देखिए, शिवरी जी राम जी के पास गई कि राम जी शिवरी जी के पास आए। वैसे तो भक्त भगवान के पास जाता है, लेकिन यहां तो भगवान भक्त के पास आए हैं। नवदा भक्ति बता रहे हैं। उधर शिवरी जी का हाल देखिए जरा। गुरु ने कहा था, गुरु वाक्य में निष्ठा। गुरु ने कहा था शिवरी आश्रम में रहना, राम आएंगे। बस इस वाक्य में इतनी निष्ठा हो गई, राम आएंगे, राम आएंगे। अब प्रातः उठती है, याद आता है राम आएंगे, तो रास्ता बुहारती है, मेरे राम आए, लगे पैरों में चल रहे हैं कि उनके कांटा न चुभ जाए। एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार रास्ता बुहारती है। उसके बाद जंगल में जाती है, राम आएंगे तो खिलाऊंगी क्या। वहां षड्रस और नवरस की तो बात ही नहीं है, वहां तो केवल प्रेम रस की बात है। वहां आजकल की भांति ये नहीं कि बाजार से ये मंगा लेंगे कि वो मंगा लेंगे। वहां तो हृदय भरा हुआ है, क्या खिलाऊंगी। जाती है, मीठे मीठे बेरों के पेड़ लगे हुए हैं, तोड़ती जाती है, चखती जाती है, मीठे मीठे फल रखती जाती है, कड़वे और खट्टे फेंकती जाती है। चुन के ले आई। ये नित्य प्रति का उनका वो कार्यक्रम रहता था। आए राम, भैया भैया भूख लगी है। अरे भूख लगी है। गई और मेरों को ले आई। राम जी स्वाद से भोजन कर रहे हैं, मेरों को खा रहे हैं और याद कर रहे हैं। कहते जा रहे हैं, भैया ऐसा स्वाद कभी कौशल्या जी के 36 व्यंजनों में नहीं आया, षड्रस नवरस भोजनों में नहीं आया, और तो और ऐसा स्वाद सुराजा जी की पौराई में नहीं आया। जो रस माँ के झूठे बेरों में है। लक्ष्मण जी भी खाते जा रहे हैं, लेकिन उनके भीतर वो बात नहीं आ रही। उन्होंने थोड़ा बहुत
दिखाने के लिए लिया और सब प्रसाद दिया, फेंक दिया। वही वे संजीवनी बूटी के रूप में उनकी जान बचाने के लिए प्राप्त हुए। खैर, ये बात अलग है। शिवजी जी बार बार अनुनय कर रही है, विनय कर रही है, हे राम, और बीज मंत्र भी बता दिया। शिवजी जी को मालूम था कि क्यों आए हैं राम। श्री जानकी जी को रावण हरण करके ले गया है, तो बता रही है, भैया मेरा गुरु भाई है, सुग्रीव उसका नाम है। इसी तरह से आप मन में जाइएगा, वहाँ आपकी भेंट होगी और वो जानकी जी की खोज कराएगा। बस नवदा भक्ति बता रहे हैं, मतलब भक्त संतन का संगा, क्योंकि गुरु के से ज्ञान के बिना संतों के पास क्यों जाते हैं लोग। कैसा अंत, उन्होंने संसार के प्रभाव का अंत कर दिया है। अगर गेरू कपड़े से ही संत हो जाए कोई व्यक्ति और संसार का प्रभाव से मुक्त ना हो, तो संत कह बनीजे, संत कहलाने लायक नहीं है। इसलिए परिभाषा करते हुए एक बार महाराज जी बोल उठे, सा अंत, संसार के प्रभाव का जिसके भीतर अंत हो गया हो, वो है संत। तो क्या बताए, समय बड़ा बाधक होता है। चलिए, बात चल रही है प्रेम रस की। तो वहां भी श्री रामायण जी में एक प्रसंग आया है। कर्तव्य से पाठ शुरू हुआ है, कर्तव्य से जीवन लीला शुरू हुई है, और एक स्थान पर स्थित बात आ रही है, परम प्रेम पूरण दो भाई। राम जी ने अपना कर्तव्य किया, भरत जी ने अपना कर्तव्य किया, त्याग का बल आ गया और प्रेम का रस प्राप्त हो गया। दोनों पूर्णता की ओर है। परम प्रेम पूर्ण दो भाई। तो इस तरह से सचमुच कहाँ मिलेगा वो प्रेम रस, कहाँ मिलेगा ऐसा रस जिससे पेट भरता नहीं, प्यास बुझती नहीं, प्रत्येक भूत पर नित्य नव रस, वो रस प्रेम रस, वो परमात्मा से ही मिलता है। तो भगवान राम आए हमारे आपके स्वरूप में ये बोध कराने के लिए कि सुनो सुनो, संसार की सेवा करो, फल का त्याग करो। सेवा का अंत यदि त्याग में नहीं हुआ तो सेवा बनी नहीं। राग मिलता है तो हमें योग प्राप्त होता है। योग की पूर्णता बोध में, बोध की पूर्णता प्रेम में होती है। आगे चलिए, उस रस को दिलाने के लिए श्याम सुंदर आए धराधाम पर। वे आए थे मर्यादा पुरुषोत्तम होकर और ये आए लीला पुरुषोत्तम होकर। इनकी प्रत्येक लीला साढ़े 11 वर्ष तक वृंदावन में रहे, ब्रज में रहे। कोई लीला उनकी ऐसी नहीं हुई जो प्रेम से सराबोर कर हुई हो। यशोदा जी का प्रेम, सखाओं का प्रेम, गोपियों का प्रेम,
बानरों का प्रेम, पक्षियों का प्रेम कितना गिरा है। वो परमात्मा का प्रेम, परमात्मा ने सच पूछे तो इसी प्रेम रस में अवगाहन कराने के लिए मानव का निर्माण किया अपने में से, और अपने लिए। इस सृष्टि का कोई जीव ये नहीं कह सकता कि तू मेरा मैं तेरा, लेकिन मानव को उस प्यारे प्रभु ने आस्था का तत्व देकर अपना संबंध सजीव करा दिया। उन्हीं से हमारा नित्य संबंध है, जो पहले भी था, जो आज है और आगे भी रहेगा। नित्य बराबर संबंध है। उन्हीं से मेरा जातीय संबंध है। वे अविनाशी जाति के हैं और मानव भी अविनाशी है। शरीर नाशवान है पर मानव का नाश नहीं होता है। उन्हीं से हमारा आत्मीय संबंध है। संसार के जो संबंध है आत्मीय, वो कर्तव्य निभाने के लिए है, और परमात्मा का जो संबंध है, तुम्हें ओ माता च पिता तुम्हें ओ मनुष्य सखा तुम्हें, जितने भी संबंध संसार के वो संबंध परमात्मा से जोड़ दीजिए। जो चाहे सो संबंध स्थापित कर दीजिए। आपके संबंध की रक्षा के लिए वे आज भी उसी प्रकार लालायित है जैसे कि त्रेता और द्वापर में थे, और हमने देखा है वे निभाते हैं। स्वामी जी महाराज के साथ उन्होंने निभाया। समय पूरा हो रहा है, आगे की चर्चा आगे की बैठक में करेंगे। हरि शाह।